Hello, good morning class. Now today started your revision work of the second chapter biological classification. ठीक है। और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है ओके स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं जो और बायोलॉजी मीन्स ऑर्गेनिजम्स का क्लासीफाई करना, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासेस में, किंगडम में, कैटेगरीज में डिवाइड करना। ठीक है, ये सब किस में आता है, टैक्सा। एक वर्ड लिया गया है टैक्सा, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा टैक्सा। व्हाट इज टैक्सा? टैक्सा मीन्स ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना। मतलब ऑर्गेनिजम्स की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पर, करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, बिहेवियर लोकेलिटीज़ के बेस पर उनको अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना क्या कहलाता है, ये टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सा वर्ड लिया गया है। तो ये यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले मतलब इस वर्ड का नाम दिया गया टैक्सोनॉमी। ठीक है, द फादर ऑफ कैरोलस लिनियस। तो लिनियस ने ऑर्गेनिज्म्स को, लिनियस ने, जो साइंटिस्ट लिनियस थे, उन्होंने ऑर्गेनिज्म्स को क्लासीफाई किया अबाउट सबसे पहले टू किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया सबसे पहले प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट या फ्लोरा एंड फोना का हम कह सकते हैं, प्लांट्स होते हैं फ्लोरा एंड फोना या एनिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो हेलो। तो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, सबसे पहले लिनियस साहब ने, जो कैरोलस लिनियस थे साइंटिस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया। उसके बाद जो R.H. विटेकर है, ठीक है, कौन? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर है, उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया। ठीक है, किंगडम 5। तो हाउ मच किंगडम, तो किंगडम कितने होते हैं, सबसे पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि हाउ मच किंगडम आर ऑफ बेसिकली 5 टाइप्स हैं। तो किंगडम कितने होते हैं, 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, नेक्स्ट प्लांटी, एंड नेक्स्ट एनिमल, किंगडम एनिमल या एनिमलिया। तो हाउ मच टोटल किंगडम, 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। मतलब जो R.H. विटेकर थे, उन्होंने मतलब हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो 5 मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर गिवन बाय साइंटिस्ट मतलब R.H. विटेकर। ठीक है, और अगर हम सेल देखते हैं तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स की जो यूनिट होती है सेल होती है। और सेल आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो किंगडम मोनेरा है, फर्स्ट किंगडम, दीज आर वेरी माइक्रो किंगडम। ये कौन सा होता है, वेरी माइक्रो किंगडम। ठीक है, ये भी आ सकता है सबसे माइक्रो किंगडम कौन सा होता है, सबसे माइक्रो किंगडम कौन सा हुआ, किंगडम मोनेरा। ओके स्टूडेंट्स, और इनमें जो सेल कौन से होते हैं, इसमें ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये भी ध्यान रखना, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम होते हैं,
प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट जो अनदर जितने भी किंगडम हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, रेस्ट देन मोनेरा। तो मोनेरा को छोड़कर अनदर जितने भी किंगडम हैं वो किस में आते हैं, मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपको इतना क्लियर हुआ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हुए और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हुए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से अरेंज इन अ किंगडम मोनेरा। तो ऑल बैक्टीरिया अकर्स इन अ किंगडम मोनेरा। कहाँ रहते हैं, किस किंगडम में अरेंज किया गया है, अरेंज इन अ किंगडम मोनेरा, ठीक है। और दीज आर अकर्स इन एवरीवेयर, हर जगह सर्वाइव कर जाते हैं, हर प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं। और हैव डू नॉट वेल डेवलप्ड सेल, ये इनकी जो सेल होती है प्रॉपर वेल डेवलप्ड नहीं होती, डू नॉट प्रॉपर वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। अनदर जो प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमलिया, दीज आर वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेस पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड नॉन सेलुलर, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम होते हैं, ठीक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर। एक तो यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर, नेक्स्ट क्या है, नॉन सेलुलर, ठीक है, नॉन सेलुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं, अच्छा यूनिसेलुलर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं बताइए। यूनिसेलुलर में ओनली 2 किंगडम आते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर में 2 किंगडम आते हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। तो किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ इज अ यूनिसेलुलर, अनदर रेस्ट किंगडम इज अ मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर में मतलब यूनिसेलुलर में किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज आर बोथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अनदर आर मल्टी सेलुलर। जैसे फंजाई है, प्लांट्स है एंड एनिमल्स है। जो फंजाई है, होल किंगडम इज अ मल्टी सेलुलर बट ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर। फंगस होल किंगडम इज अ मल्टी सेलुलर बट ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर। जो ईस्ट होता है, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर, दीज आर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई। तो रेस्ट देन अनदर स्पीसीज ऑफ फंगस आर मल्टी सेलुलर बट ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो रेस्ट प्लांट किंगडम, अनदर प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, दीज आर बोथ टोटली मल्टी सेलुलर। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मतलब यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर अरेंज इन दिस किंगडम बट नॉन सेलुलर, तो मतलब गिव नेम ऑफ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक मैंने आपको बताया था लाइकेन, जो लाइकेन होता है इसे लाइचेन भी कहते हैं, लाइचेन, ठीक है, लाइचेन इज अ नॉन सेलुलर। वायरस इज अ नॉन सेलुलर, ठीक है, वायरॉइड इज अ नॉन सेलुलर। अनदर माइक्रोराजा, ठीक है, माइक्रोराजा इज अ नॉन सेलुलर। तो ये इतना आप ध्यान रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ये आपको इतना
क्लियर हो गया। अच्छा, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, और थर्ड जो चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। ठीक है, थर्ड चैप्टर कौन सा है? प्लांट किंगडम। और फोर्थ चैप्टर कौन सा है? एनिमल किंगडम। तो इन हम जितने भी और नियम्स होते हैं इनको मतलब टोटली 4 किंगडम में क्लासीफाई किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है, और इन्हीं को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा। अच्छा, मोनेरा में कौन से ऑर्गेनियम्स आते हैं, कौन से सेल आते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनियम। इसमें ऑर्गेनियम कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक। दीज आर वेरी माइक्रो किंगडम, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनियम्स। ठीक है, और इट इज अ यूनिसेलर। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलर होते हैं। एंड सर्वाइव इन एवरी प्लेस। तो एवरी प्लेस में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, चाहे डीप सी हो, और डीप अर्थ हो, या फिर लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, एवरीवेयर, एवरी कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल बैक्टीरिया अरेंज इन किंगडम मोनेरा। अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ऑल बैक्टीरिया, तो अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा में अरेंज किया गया। ठीक है, तो मोनेरा बैक्टीरिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, दीज आर अकर्स इन एवरीवेयर प्लेस एंड सर्वाइव्ड इट। ओके स्टूडेंट्स,